ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना मनुष्य जीवन में संपदा 4 प्रकार की होती है। इंद्रिय शक्ति, समय शक्ति, विचार शक्ति और साधन शक्ति। इसमें से पहली 3 तो ईश्वर प्रदत्त हैं और इन तीनों की सहायता से यानी कि इंद्रिय शक्ति, समय शक्ति और विचार शक्ति की सहायता से सदुपयोग से मनुष्य चौथी शक्ति यानी कि विभिन्न प्रकार के साधन, सुख सुविधा कमा सकता है। अगर कोई मनुष्य गरीब परिवार में भी पैदा क्यों ना हुआ हो, इंद्रिय संयम, समय का सदुपयोग और विचारों को एकाग्र करके मेहनत करने से सुविधा संपन्न, साधन संपन्न बन सकता है। 10 इंद्रियों में 2 प्रधान हैं, एक जिह्वा और दूसरी जनेंद्रिय। जिह्वा संयम शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी है, तो जनेंद्रिय संयम से मनोबल अक्षुण्ण रहता है। जब दोनों का असंयम रहता है तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन की उक्ति सर्वविदित है। आहार से रक्त मांस ही नहीं, विचार संस्थान और अंतःकरण भी प्रभावित होते हैं। चित्त की चंचलता मनोविकार उभारने, अनीति की ओर बढ़ाने में अनुपयुक्त आहार की प्रधान भूमिका रहती है। जनेंद्रिय संयम से शरीर में स्थित जीवनी शक्ति के भंडार की रक्षा होती है। ब्रह्मचर्य की महत्ता इसी कारण बताई गई है ताकि शरीरगत जीवनी शक्ति और मनोगत प्रतिभा शक्ति का क्षय बचाया जा सके। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। शक्ति का स्रोत तो संयम से ही मिलता है। महर्षि दयानंद की बीकानेर महाराज से मित्रता थी। वे अक्सर स्वामी जी से अपने ब्रह्मचर्य की शक्ति का प्रदर्शन की बात कहा करते थे, पर स्वामी जी उसे हंसकर टाल देते थे। एक दिन महाराज 4 घोड़ों की बग्घी जोत कर प्रातः भ्रमण के लिए तैयार हुए। कोचवान ने घोड़ों को चलने के लिए बहुत चाबुक फटकारा। घोड़े पूरी ताकत लगाकर बढ़े, किंतु 1 इंच भी आगे न बढ़ सके। बात क्या है, ये देखने के लिए जैसे ही बीकानेर महाराज पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि महर्षि दयानंद ने एक हाथ से बग्घी को पकड़ रखा है। महाराज संयम की इतनी शक्ति देखकर आश्चर्यचकित रह गए। शिवाजी के सैनिक शत्रु पक्ष की मुगल युवा विवाहिता सुंदरी को पकड़ कर लाए और उसे शिवाजी के सामने प्रस्तुत कर दिया। बदला चुकाने के लिए वही तरीका अपनाना चाहिए जो शत्रु अपनाता रहा है, यही सोचकर वे उसे लाए थे। शिवाजी ने ध्यानपूर्वक युवती को देखा, मुस्कुराए और ससम्मान उसके घर तक पहुंचा आने के लिए सैनिकों को आज्ञा दी। उसको विदा करते हुए शिवाजी ने उससे कहा, काश मेरी माता जीजाबाई भी इतनी ही सुंदर होती तो आज मैं भी ऐसा ही सुंदर होता। असुरों के युद्ध में देवताओं की सहायता करने के लिए अर्जुन स्वर्गलोक गए और वहां उन्होंने देवताओं को विजयी बनाया। अर्जुन के पराक्रम पर सुरपुर की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी उर्वशी उन पर मुग्ध हो गई और नाटकीय ढंग से स्वयं को दीनहीन बताकर अर्जुन से सहायता का वचन लिया। कष्ट पूछने पर बोली, मैं आपके द्वारा आपके जैसा ही पुत्र चाहती हूँ। अर्जुन उर्वशी का प्रयोजन समझ गए। उन्होंने गंभीर होकर कहा, पुत्र के लिए प्रतीक्षा की क्या आवश्यकता है, मैं स्वयं आपके पुत्र रूप में मौजूद हूँ, मुझे ही आप पुत्र माने। अर्जुन का सदाचरण और दृढ़ता देखकर उर्वशी अवाक रह गई। विभिन्न सिद्धियां संयम का ही चमत्कार होती हैं। असंयमी सिद्धियों से तो वंचित रहते ही हैं। अपना सामान्य जीवन भी गिरते पड़ते ही जी पाते हैं। ययाति को अपने पुत्र का यौवन लेकर जीना पड़ा था। कीचक काम वासना के कारण मारा गया। शूर्पणखा का पतन उसके असंयम और सुंद उपसंद का सहार असंयम के कारण ही हुआ। पांडु की मृत्यु कामुक असंयम के कारण ही हुई। देवों और असुरों में घोर युद्ध हो रहा था। राक्षसों के शस्त्र बल और युद्ध कौशल के सन्मुख देवता टिक ही नहीं पाते थे। वे हार कर जान बचाने भागे। सब मिलकर महर्षि दत्तात्रेय के पास पहुंचे
और उन्हें अपनी विपत्ति की गाथा सुनाई। महर्षि ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए पुनः लड़ने को कहा। फिर लड़ाई हुई, किंतु देवता फिर हार गए और फिर जान बचाकर भागे महर्षि दत्तात्रेय के पास। अब की बार असुरों ने उनका पीछा किया और वे भी महर्षि दत्तात्रेय के आश्रम में जा पहुंचे। असुरों ने दत्तात्रेय के आश्रम में उनके पास बैठी एक नव यौवना स्त्री को देखा। बस दानव लड़ना भूल गए और उस स्त्री पर मुग्ध हो गए। स्त्री, जो रूप बदले हुए लक्ष्मी जी ही थी, उनको पकड़कर असुर ले भागे। दत्तात्रेय जी ने देवताओं से कहा, अब तुम तैयारी करके फिर से असुरों पर चढ़ाई करो। लड़ाई छिड़ी और देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की। असुरों का पतन हुआ। विजय प्राप्त करके देवता फिर महर्षि दत्तात्रेय के पास आए और पूछने लगे, भगवान, 2 बार पराजय और अंतिम बार विजय का रहस्य क्या है? महर्षि ने कहा, जब तक मनुष्य सदाचारी संयमी रहता है तब तक उसमें उसका पूर्ण बल विद्यमान रहता है, और जब वह कुपथ पर कदम रखता है तो उसका आधा बल तो ऐसे ही क्षीण हो जाता है। पर नारी का अपहरण करने की कुचेष्टा में असुरों का बल नष्ट हो गया था। इसी से उन्हें जीतना आसान हो गया। नहुष को पुण्य फल के बदले इंद्रासन प्राप्त हुआ। वे स्वर्ग में राज्य करने लगे। ऐश्वर्य और सत्ता का मद जिन्हें न आवे, ऐसे तो कोई बिरले ही होंगे। नहुष भी सत्ता मद से प्रभावित हुए बिना न रह सके। उनकी दृष्टि रूपवती इंद्राणी पर पड़ी। वे उसे अपने अंतःपुर में लाने की विचारणा करने लगे। उन्होंने इंद्राणी के पास प्रस्ताव भी भेज दिया। इंद्राणी बहुत दुखी हुई, पर राज आज्ञा के विरुद्ध खड़े होने का साहस उसमें नहीं था, तो उसने एक चतुरता बरती। नहुष के पास संदेश भिजवाया कि वो ऋषियों को पालकी में जोते और उस पर चढ़कर मेरे पास आए तो मैं प्रस्ताव स्वीकार कर लूंगी। कामातुर नहुष ने अविलंब वैसी व्यवस्था की। ऋषि पकड़ बुलाए, उन्हें पालकी में जोता गया और उस पर चढ़ा हुआ राजा नहुष उन्हें जल्दी जल्दी चलने को कहने लगा। दुर्बल काय ऋषि दूर तक इतना भार लेकर तेज चलने में समर्थ नहीं थे। राजा नहुष ने एक ऋषि को लात मार दी। अपमान और उत्पीड़न से ऋषि क्षुब्ध हो उठे और उन्होंने कुपित होकर राजा नहुष को शाप दे डाला। दुष्ट, तो स्वर्ग से पतित होकर पुनः धरती पर जा गिर। शाप सार्थक हुआ। नहुष स्वर्ग से पतित होकर मृत्यु लोक में दीनहीन की तरह विचरण करने लगा। समय संयम में शिथिलता रहने से मनुष्य आलसी प्रमादी बनता है, ऐसा समझो। आलस्य का अर्थ है शारीरिक श्रम से बचना तथा प्रमाद मानसिक जड़ता का नाम है। शरीर बल होते हुए भी जो व्यक्ति श्रम से जी चुराए उसे प्रमादी कहेंगे। हमारे समीपवर्ती शत्रु यही है जो काल देवता की अवहेलना स्वरूप जन्म लेते हैं और जीवन संपदा का क्षय करते रहते हैं। समय का असंयम ही दोनों का मूल कारण है। आलसी बहुत दिनों तक अस्त व्यस्त जीने पर आत्मजीवियों जितनी उपलब्धियां अर्जित नहीं कर पाता है। नियमितता न रहने से जो भी काम किया जाता है वो आधा अधूरा ही रहता है। समय का सदुपयोग सुनियोजित श्रम से ही किया जा सकता है। आलस्य अकेला नहीं होता, उसके सहचर सहोदर और भी कई दुर्गुण होते हैं। एक बार शैतान का मन अपने काम से उबा तो उसने संन्यास लेने की ठानी। अपनी सारी संपत्ति उसने बेचनी शुरू कर दी। हाट के दिन झुंड के झुंड लोग आए और उसकी संपत्ति खरीदने लगे। नशेबाजी, चुगली, ईर्ष्या, बेईमानी, कुढ़न, शौकीनी, अय्याशी, जल्दबाजी, बदहवासी जैसी चीजें लोगों को खूब पसंद आई और उसके मन माने दाम देखकर लोगों ने खरीदा भी। जो ना खरीद सके वे हाथ मलते रह गए। देखते देखते शैतान का सारा माल बिक गया। अब उसके पास एक ही चीज बची थी जिसे वो बेचना नहीं चाहता था। खरीदारों में से एक ने कहा, जब आप सब कुछ बेच रहे हैं तो इस एक चीज से इतनी ममता क्यों? इसे भी बेचकर निश्चिंत हो जाइए। शैतान ने कहा, मेरी सबसे प्रिय, कीमती और करामती चीज यही है। जो कुछ मैंने बेचा वो मैं इसके जरिए फिर हासिल कर सकता हूँ। संन्यास में भी मन ना लगा तो इसी के सहारे अपना कारोबार फिर शुरू करूँगा। इसे बेच दूंगा
तो मेरा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। उत्सुक लोगों ने शैतान से पूछा, कृपया इस वस्तु का नाम तो बता दीजिए। तब शैतान ने गर्व के साथ कहा, ये है आलस्य। आलस्य के रहते वो सब मिलता रहेगा जो मैं बेच चुका हूँ। सतयुग धरती की ओर बढ़ रहा था। ये देखकर कलयुग ने अपने सहायकों की सभा बुलाई। किसी ने कहा, मैं धरती पर जाकर धन का लालच फैला दूंगा। किसी ने कहा, हम लोगों को कामनाओं में फंसा देंगे। किसी ने कामिनी का दर्प दिखाया, पर कलयुग को संतोष न हुआ। एक बुढ़ा सहायक एक कोने में बैठा था। वो बोला, मैं जाकर लोगों में निराशा और आलस्य पैदा कर दूंगा, उनके साहस को नष्ट कर दूंगा। बस फिर वे किसी भी काम के नहीं रहेंगे। न वे किसी बुराई को दूर करने के लिए संघर्ष कर सकेंगे और न ही किसी अच्छाई को उपार्जित करने का उनमें साहस रहेगा। इस वृद्ध सहायक की बात कलयुग महाराज को बहुत पसंद आई और उन्होंने उसे अपना प्रधानमंत्री बना दिया। आज के निराश और आलसी लोग कलयुग महाराज की प्रजा बने हुए हैं। इन परिस्थितियों में सतयुग बेचारा ठहर ही कहाँ पाता। हमारे देश में निराश और आलसी लोगों की भरमार है। लोग किसी को संत महात्मा बनाने को हमेशा आतुर रहते हैं, फिर उस व्यक्ति से भभूत, गंडा, ताबीज खरीद कर अपना काम करवाना चाहते हैं। मेहनत नहीं करना चाहते, चुनौतियों से नहीं लड़ना चाहते, अंधविश्वासी बने हुए चाहते हैं सब काम आसानी से हो जाए, देश खुशहाल बने, देश दूसरे सामर्थ्यवान देशों जैसा बन जाए, पर मेहनत नहीं करना चाहते। एक संत के त्याग से प्रभावित होकर एक राजा ने उनसे गुरु दीक्षा ली। पहले भी हजारों लोग उनसे दीक्षा ले चुके थे। जब सबने देखा कि राजा ने भी संत से दीक्षा ले ली है, तो उनके पास जाकर बोलने लगे, महाराज, अब तो आप हमारे गुरु भाई हैं, अब हमसे राज्य कर नहीं मांगना। राजा ने दुविधा में सबका कर माफ कर दिया। परिणाम ये निकला कि राज्य व्यवस्था के लिए धन मिलना बंद हो गया। व्यवस्था चरमराने लगी। लोगों ने मेहनत करना बंद कर दी और जो कुछ पूंजी थी उसी से पेट भरने लगे। ये स्थिति देख राजा घबराया और अपने गुरु के पास पहुंचा। उन्होंने स्थिति का विवरण सुनकर कहा, दीक्षा को आचरण में न उतारें तो वह असफल ही रहती है। जिन्हें तुम गुरु भाई मानते हो वे सब आलसी हैं। अगर तुम अपनी व्यवस्था नियम अनुसार नहीं चलाओगे तो तुम भी पाप के भागी बनोगे। सोचने विचारने में जब उपेक्षा इस प्रकार की बरती जाती है, विशेषकर सूत्र संचालकों द्वारा, तो फिर उसकी परिणति अव्यवस्था में ही होती है। योजनाबद्ध कार्य निर्धारण करने और उसका तत्परता पूर्वक निर्वाह करने से ही व्यक्ति अनेकानेक सफलताएं अर्जित करता है। समय का असंयमी ही अल्पजीवी कहलाता है, भले ही उसकी आयु कितनी भी लंबी क्यों ना हो। समय ईश्वर प्रदत्त संपदा है। उसे श्रम में मनोयोग पूर्वक नियोजित करके विभिन्न प्रकार की संपदाएं, विभूतियां अर्जित की जाती हैं। जो समय गंवाता है उसे जीवन गंवाने वाला ही माना जाता है। समय ही जीवन और श्रम ही वैभव है। कौन कितने दिन जिया इसका लेखा जोखा जन्मदिन से लेकर मरण पर्यंत के दिन गिनकर नहीं, वरन इस आधार पर लगाया जाना चाहिए कि किसने अपने समय का उपयोग सार्थक पूर्ण प्रयोजनों के लिए किया। आद्य शंकराचार्य मात्र 32 वर्ष जिए। स्वामी विवेकानंद ने 36 वर्ष जितनी स्वल्प आयु पाई। राम तीर्थ 33 वर्ष की आयु में ही चले गए। ऐसे अनेक व्यक्ति इस संसार में हुए हैं जिन्हें लंबी अवधि तक जीने का अवसर नहीं मिला, पर इन सभी लोगों ने अपने समय का श्रेष्ठतम प्रयोजनों के लिए तत्परता पूर्वक उपयोग किया और उसी के बलबूते इतनी उपलब्धियां अर्जित करी जितनी 100-200 वर्ष जीकर भी प्राप्त नहीं की जा सकती। कितने ही लोग लंबी आयु तो जीते हैं, पर उस अवधि का लेखा जोखा लेने पर प्रतीत होता है कि वे सिर्फ पेट भरने, प्रजनन के जंजाल में ही उलझे रहे और दुर्गुणों के फल स्वरूप उत्पन्न होने वाले विक्षोभों से जलने सुलझने में ही फंसे रहकर अंत में मौत के मुंह चले गए। प्रायः आधा समय कुचक्रों की उलझन में और लगभग उतना ही आलस्य प्रमाद में लगाने वाले को लंबी आयु तक जीने का क्या संतोष आनंद मिला,
इसे वे उनिंदी अवस्था में तो जान नहीं पाते, किंतु जब विदाई के दिन आते हैं, मृत्यु निकट आती है, तब उनकी आंखें खुलती हैं और तब वे हाथ मलते हुए रूंधे कंठ और भरी आंखों से इतना ही कह पाते हैं कि उन्होंने बहुमूल्य अवसर निरर्थक कामों में गंवा दिया और अंधकार भरा भविष्य कमाया। जो क्रमबद्ध योजना बनाकर जीता है वही काल देवता का सच्चा पुजारी है। ऐसा व्यक्ति एक क्षण भी नष्ट नहीं होने देता और दिनचर्या को सुव्यवस्थित बनाकर चलता है। काल बोध के आधार पर ही महामानव विभिन्न प्रकार की भौतिक और आत्मिक संपदाएं अर्जित कर पाते हैं। समय के साथ यदि मनोयोग न जुड़े तो समझना चाहिए कि ये संपदा ऐसे ही आवारागर्दी में अस्त व्यस्त होती रहेगी और अंत में कहने को हाथ में कुछ नहीं होगा। उस पौराणिक कथानक में सन्निहित तथ्य अक्षरशः सही है, जिसमें रावण ने काल को पाटी में बांधकर असीम वैभव प्रदान करने के लिए विवश कर दिया था। इसका अर्थ समझे तो यही है कि समय को अपने बस में कर लिया उसने, अर्थात एक एक क्षण का उसने उपयोग किया। सामान्य जन समय को जैसे तैसे काट कर जीवन के दिन पूरे करते रहते हैं। सफल और श्रेयाधिकारी महामानवों में से प्रत्येक ने समय का महत्व समझा है और क्रमबद्ध दिनचर्या पर आरूढ़ रहकर अपने एक एक क्षण को हीरे मोतियों से तोलने लायक मानकर उसका सदुपयोग किया है। जगत गुरु शंकराचार्य सत् कार्यों में समय लगाने की बात पर बहुत जोर दिया करते थे। एक बार एक श्रद्धालु धनिक ने उनसे पूछा, प्रभु, श्रेष्ठ कार्यों में समय लगाना तो आवश्यक है, किंतु यदि किसी के पास समय ना हो तो वो क्या करे? आचार्य रहस्य भरी मुस्कान बिखेरते हुए बोले, मुझे आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे विधाता ने एक दिन में 24 घंटे में एक पल भी कम समय दिया हो। फिर समय की कमी से आपका क्या अभिप्राय है? सेठ सक पकाकर चुप रह गया। आचार्य ने स्पष्ट किया, वत्स, जिसे तुम समय अभाव कहते हो वो समय की कमी नहीं बल्कि समय की अव्यवस्था है। उसी कारण समय बस अनुपयोगी कार्यों में लग जाता है और इसीलिए वो उपयोगी नहीं रह जाता। जो समय का सदुपयोग नहीं कर पाते वे जीवन जीते नहीं, काटते हैं, नष्ट करते हैं। कोई कितने वर्ष जिया ये जीवन नहीं बल्कि कितने समय का सदुपयोग कर लिया वही जीवन की लंबाई है। किसी भी कार्य की जब योजना बनाई जाए तो दूरगामी चिंतन के आधार पर एवं व्यवहारिकता के आधार पर। शेख चिल्ली जैसी कपोल कल्पना तो अनगिनत कर सकते हैं, पर जीवन में वही सही उत्तर पाते हैं जो कदम संभाल संभाल कर रखते हैं, एक पल नहीं गंवाते और समय को ईश्वर मानते हैं। दैवी संपदा का दुरुपयोग वास्तव में भगवान को नाराज कर श्राप स्वयं अपने ऊपर लेने के समान है। अगर योजनाबद्ध तरीके से काम न किया जाए तब समय ही बर्बाद होता है, क्योंकि जो काम 1 घंटे में हो सकता है बिना योजना के उसमें 3-4 घंटे भी लग सकते हैं। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।